हेलो एवरीबॉडी। आज फिर से आपका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। मैं अंजलि, गेट रियल रिव्यू विद अंजलि में आपका वेलकम है। और जैसा कि मैं हर बार आपके लिए कुछ नया लेके आती हूँ, कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए सॉल्यूशन, कुछ नए रिव्यू। आज भी मैं कुछ नया टॉपिक ही लेके आई हूँ और आज का जो टॉपिक है वो फीमेल के लिए स्पेशल होने वाला है। तो जो भी फीमेल मेरे वीडियो को देख रही है, आगे देखने वाली है, तो अगर आपको इसी के रिलेटेड आप कुछ ढूंढ रहे थे और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अपनी जानने वाली फ्रेंड्स फैमिली से भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी यूजफुल हो। तो आज का वीडियो लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्पेशल टॉपिक फीमेल के लिए है, तो जो भी फीमेल मेरा वीडियो देख रही है, डोंट स्किप द वीडियो। और अगर मेल भी है तो वो भी देख सकते हैं, हो सकता है कि वो किसी और को सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो माय फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पीरियड्स को लेके। जो काफ़ी लड़कियों को पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो कई जगह ऐसी लड़कियां जो अपनी फ्रेंड से या ही शेयर करती हैं, अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकती, मदर से शेयर नहीं करती, या घर में जो भी बड़े हैं उनसे उनसे शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि आज के टाइम में भी हर कोई फ्रेंड नहीं है। तो मैंने जो वीडियो बनाया है स्पेशली पीरियड्स को लेके ही बनाया है, क्योंकि मेरे सामने भी कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आते थे। मेरी फ्रेंड्स या मेरी जानने वाली हैं जो मुझसे छोटी भी हैं, तो वो पूछती हैं कि ये प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम होगी तो क्या करना चाहिए। मेडिसिन लेना मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि पीरियड्स में थोड़ा सा भी पेन होता है तो लोग जो लड़कियां हैं वो मेडिसिन ले लेती हैं, जिसके बाद में साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। हर किसी के साथ नहीं, बट 90% केसेस में साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उन सबसे बचने के लिए एक नॉर्मल तरीके से आप किस तरीके से अपने पेन में रिलीफ पा सकती हैं। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है तो आप रेगुलर कैसे कर सकती है, या जो भी है सारे डाउट्स आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखना है और आपको जिस भी प्रॉब्लम से आप गुजर रही हैं, जिस भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए वो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी का अपनी फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा, सबके लिए यूजफुल होगा। और मेल हैं तो उनके सामने भी कभी ना कभी ये कंडीशन आ सकती है, तो हो सकता है कि वो भी सजेशन दे सके। तो प्लीज मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स के साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ये आज का वीडियो यूजफुल होने वाला है। टॉपिक नंबर 1, ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि लड़कियों के साथ कभी कभी क्या होता है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, या तो जल्दी आ रहे हैं आपके लेट आ रहे हैं, 10 दिन 8 दिन 15 दिन लेट हो जाते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल रेगुलर ही हैं, मतलब 30 डेज आफ्टर 30 डेज आ जाते हैं ऑन टाइम पे, तो भी 1 मंथ में या 2 मंथ में इरेगुलर हो रहा है, तो पहली बात तो वो टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन इसलिए नहीं लेनी, कभी कभी हमारे हार्मोन्स की वजह से, जब हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तब भी हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। जैसे कि हमने ट्रैवल किया, या हमारे ऊपर ऑफिशियल है तो वर्कलोड ज़्यादा है, घर में टेंशन ज़्यादा, टेंशन का माहौल ज़्यादा है, या फिर घर में कोई फंक्शन है तो आप ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। तो इस केसेस में क्या होता है कि बॉडी में हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं और पीरियड्स का इरेगुलर होना नॉर्मल चीज़ है। तो पहली चीज़ है कि टेंशन लेना नहीं है। अगर आपके पीरियड्स नॉर्मली बेसिस पे, मतलब हमेशा हर महीने ही आपके पीरियड्स 2 से 10-15 दिन लेट हो रहे हैं, तो आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए और तब आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। बट ऐसा कभी कभी किसी मंथ में होता है, तो उसके लिए बहुत इजी सोल्यूशन है। आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। आपने करना क्या है कि 4 से 5 दिन, 1 हफ्ते वेट कीजिए। अगर लेट हो रहा है तो 1 हफ्ते वेट कीजिए। उसके बाद आपको रात को सोते टाइम मोस्टली आप गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कीजिए, ठंडा पानी छोड़ दीजिए उस टाइम पीरियड में। अगर आपका पीरियड लेट हो रहा है उस केस में आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा 2 या 3 चम्मच गुड़ डालिए, चाय की पत्ती थोड़ी सी ऐड कीजिए और उसका एक काढ़ा सा बना लीजिए। लौंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, नॉर्मली। उसको आप डेली रात को पीना स्टार्ट कीजिए। अपने पेट की, एब्डोमेन की, जो पेट का नाभि के नीचे का हिस्सा होता है एब्डोमेन, उसकी आप गर्म पानी से सिकाई कीजिए। हो सकता है कि आपके एब्डोमेन में स्वेलिंग हो, उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हो। तो ये 2 रीजन होते हैं। तो उस पेट की सिकाई करनी है नॉर्मली, आप जैसे भी कर सकते हो, आपके पास सिकाई करने के लिए जो भी है उससे आप कीजिए नॉर्मली। और गर्म पानी की बोतल से कर लीजिए, गर्म कपड़े में हीट लगा के कर लीजिए। जैसे अब तो सिकाई के लिए बैग्स आते हैं मीशो वगैरह पे, वो आप यूज़ कर सकते हो, हीटिंग बैग जिनको बोलते हैं। और आप जैसे भी आपको सूटेबल लगे वो कीजिए और काढ़ा पीने स्टार्ट कीजिए। 2 से 3 दिन में आपके पीरियड्स आ जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ऐसे आप कीजिए, आपको ना मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट प्रॉब्लम का ये रहा। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात। टॉपिक नंबर 2, ज़्यादातर फीमेल को प्रॉब्लम क्या होती है, पीरियड्स के टाइम पर उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि कई केसेस में सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। कुछ किसी को वॉमिटिंग आने लगती है, किसी को फीवर तक आ जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है कि जिससे वो खड़े भी नहीं हो सकते। बैक में पेन, एब्डोमेन में पेन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये नॉर्मल है पीरियड्स में। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके 2 सॉल्यूशन है। एक जो आप पहले से कर सकते हैं पीरियड आने से पहले, जिससे आपके पीरियड कंटिन्यू टाइम से आएंगे, दूसरा आपको पेन भी नहीं होगा। दूसरा है कि आपको पीरियड्स आने के बाद अगर फिर भी पेन होता है तो आपको क्या करना है। एक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप पेट की, जब भी आपको पीरियड्स आते हैं, आप पेट की, एब्डोमेन की, नाभि से नीचे वाले हिस्से की, कमर पे आप सिकाई कीजिए। जैसे ही आपके पीरियड्स आते हैं आप सिकाई कीजिए प्रॉपर तरीके से, 10 to 15 मिनट्स में आपको रिलीफ मिल जाएगा।
पहली चीज। दूसरी, पेन हो ही ना, ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा करना आपको ये है कि अगर आप दूध पीते हैं रात को, नहीं पीते हैं तो स्टार्ट कीजिए, बहुत जरूरी है, मस्ट फीमेल के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 30+ जैसे ही हम होते हैं हमारे बोन्स कमजोर होने लगते हैं। तो फीमेल के लिए 1 गिलास दूध रात को बहुत जरूरी होता है। आप 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच घी डालिए। घी आपको ऐड करना है, आई नो कि बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है, बट आपको करना पड़ेगा। आप उसमें ऐड कीजिए और आप उसको पर डे रात को आप ऐसे ही पीजिए। आप देखेंगे कि अगर आपने 10 से 15 दिन पहले से स्टार्ट भी कर दिया तो आपके पीरियड्स कब आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और ना ही आपको पेन होगा। बट फिर भी किसी को अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैंने बताया आपको हीटिंग बैग या फिर पानी की बोतल कांच की, उससे आप सिकाई कर सकते हो, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो मेडिसिन नहीं लेनी है। बहुत से केसेस में क्या होता है कि लोग अवेयर नहीं होते और वो बहुत ज्यादा पेन होता है तो बर्दाश्त नहीं होता, तो उस केस में क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, उसके बाद में साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मेडिसिन अवॉइड कीजिए। नॉर्मली जो आप होममेड कर सकते हो, चीजें कर सकते हो, अवेलेबल है, तो उससे आप अपने आप को रिलीफ पाइए। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। कभी कभी नॉर्मली क्या होता है कि पीरियड्स में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनका जो फ्लो है बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत कम है। टाइम से आ रहे हैं नो डाउट, लेकिन फ्लो बहुत कम है फ्लो। उसमें क्या होता है कि उनको बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अब जब आपका जो टाइम है 30 डेज का, उसके बाद अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं, प्रॉपर नहीं आ रहे हैं और फ्लो आपका बीच में रुक गया, तो क्या होता है उसकी वजह से इरेगुलर होने लगता है, कभी भी आ जाता है। आपको क्या करना है, एक तो रीजन ये हो सकता है आपके बॉडी में जो आयरन है, मतलब ब्लड है, उसकी कमी हो सकती है। तो आप चेक कीजिए कि आपका ब्लड लेवल क्या है। ब्लड लेवल अगर आपका ठीक है तो आप गायनोलॉजिस्ट को चेक कराइए, और दूसरा ब्लड लेवल ठीक नहीं है तो आप आयरन की टैबलेट्स लीजिए। और सैलेड में बीटरूट है, आपका टमाटो है, आपका कैरेट है, ये चीज़ें जिनमें आयरन ब्लड आपका जो इंक्रीज कर सकते हैं ब्लड लेवल, वो चीज़ें आप बढ़ाइए। अगर वो चीज़ें आप बढ़ाइए, नॉर्मल रात को गुनगुना पानी पी के सोइए, जिससे क्या है कि आपके पीरियड्स टाइम पे आएंगे और इरेगुलर नहीं होंगे। जितना भी आपकी बॉडी का जो ब्लड लेवल है उसके अकॉर्डिंग आएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा दुबली पतली हैं, आपके ब्लड लेवल बहुत कम है आपकी बॉडी में, तो पीरियड्स भी उसके अकॉर्डिंग आते हैं। जरूरी नहीं कि फ्लो हर बार एक जैसा हो, फ्लो डिफरेंट भी हो सकता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। पहला तो ये, आप अगर नॉर्मल है, हेल्थ आपकी ठीक है, तो ब्लड लेवल चेक कराइए। दूसरा, ब्लड लेवल ठीक है तो आप ट्रीटमेंट लीजिए उसका प्रॉपर। अगर 3-4 महीने 5-6 महीने कंटिन्यू है तो वैसे जरूरी नहीं, कभी कभी हार्मोन्स की वजह से भी फ्लो कम ज्यादा होता है। और अगर ब्लड लेवल कम है तो इंक्रीज कर दीजिए। उन सब्जियों को, सैलेड्स को यूज कीजिए अपने डाइट में, उन टैबलेट्स को यूज कीजिए जो आपको ब्लड लेवल को बढ़ाएंगे। तो ये तो रहा आपका सोल्यूशन कि अगर आपका पीरियड इरेगुलर है या कम फ्लो है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और लास्ट टॉपिक पे बात। लास्ट टॉपिक ये है, ये तो हमने बात की कि अगर किसी को पेन हो रहा है, किसी को पीरियड्स लेट आ रहे हैं, या किसी को इरेगुलर आ रहा है, बीच में आ जाते हैं। ये अब एक प्रॉब्लम और है, किसी को पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं और फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है। उसमें क्या है, आपको कोई भी टैबलेट नहीं लेनी, कोई भी काढ़ा नहीं लेना, आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है अपनी गायनोलॉजिस्ट से। क्योंकि अगर आपको 1 या 2 या 3 महीने कंटिन्यू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी बॉडी के हार्मोन्स जैसे उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, डिसबैलेंस होते हैं, बट अगर आपको कंटिन्यू प्रॉब्लम है, आपको फेस करनी पड़ रही है, तो आप गायनोलॉजिस्ट हो जाइए, प्रॉपर दिखाइए, चेकअप कराइए और इसका ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आपको आगे फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से आप बच सकें। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपने जो प्रॉब्लम नॉर्मली है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, पेन वाली है, रेगुलर वाली, लेट हो गया कभी किसी मंथ से, तो आप मेरे नुस्खे यूज कर सकते हैं, 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। बट अगर आपको जल्दी आ रहा है तो आप गायनोलॉजिस्ट के पास जाइए, ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि 2-4 महीने जल्दी आना नॉर्मल होता है, उसके लिए परेशान मत होइए। पीरियड्स हमेशा अगर आपको 6 से 7 दिन पहले या 6 से 7 दिन बाद आ रहे हैं किसी मंथ में, तो नॉर्मल होता है। बट अगर यही चीज रेगुलर हो जाए तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके मैंने सॉल्यूशन बता दिए, आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है देन कमेंट मी। और मैं जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले बोला था कि मैं हर संडे 9 बजे रात को लाइव आया करूंगी, बट कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से लाइव नहीं आ पाई थी। मैं कोशिश करूंगी 1-2 दिन बाद पर डे रात को 9 बजे लाइव आऊँ। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जो पर्सनल मेरे से सॉल्यूशन लेना चाहता है, वीडियो के थ्रू नहीं, कमेंट के थ्रू नहीं, लाइव आके, तो वो मुझे वहाँ कमेंट कर सकता है, वो वहाँ मुझे पिन कर सकता है, मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दूंगी। आप हेल्थ, स्किन, हेयर, ब्यूटी, किसी की कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको पूछना है, स्किन टाइप क्या है, हेयर टाइप क्या है, आप मुझे वहाँ क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए कि रात को 9 बजे किसी की अगर कोई क्वेश्चन है, जब मैं लाइव आऊँ, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पूछ सकते हो, वहाँ मैं आंसर दूंगी। बाकी का मैं वीडियोस तो बना ही रही हूँ, जो भी टॉपिक मुझे समझ में आता है। बट अगर स्पेशली किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट मी, मैं कोशिश करूंगी 1 से 2 दिन में आपके लिए टॉपिक लेके आ पाऊँ। और अगर कोई प्रोडक्ट है तो कम से कम 1 हफ्ता लगेगा मुझे, क्योंकि उसको लेके आके और रिव्यू करने के बाद ही दूंगी। और एक लास्ट चीज, मेरे व्यूअर ने मुझसे पूछा था ग्लो एंड लवली का, उन्हें रिव्यू चाहिए कैसा क्या है। एक्चुअली ग्लो एंड लवली मेरी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं जाती है, मुझे सूट नहीं करती है, तो मैं वो रिव्यू नहीं कर पाई थी, सॉरी फॉर दैट। पर्सनली मैं अगर लगाऊं तो मेरी स्किन पे एलर्जी हो जाती है, तो मैं ग्लो एंड लवली नहीं कर सकती। बट हाँ, अगर आपको कोई और रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको रिव्यू दूँ। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। टेक केयर, बाय।